राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए जुड़े हैं उसका नाम है रून्स। रून्स एक ऐसा सिंबल ऑफ लैंग्वेज है जिसे लाइफ के हर प्रोस्पेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, अपने करियर के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। सो इस मैजिकल सिंबल्स और रून्स को डिटेल में हम मैम से समझेंगे। हमारे साथ हैं शिल्पी भी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर हैं, प्रिडिक्शन एक्सपर्ट, रेमेडीज एक्सपर्ट हैं। मैम मल्टीपल मॉडलिटीज ऑफ ऑकल्ट साइंसेज से जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए भी उनसे रिलेटेड क्लासेस लाती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। और राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम। हेलो जी। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी। जी मैम। So hello everyone, welcome to another webinar of runes. सबसे पहले तो मुझे क्लास के 2 रूल्स बताने रहेंगे। नंबर 1, सबके कैमरास ऑन होने चाहिए बिकॉज जब हम करेंगे रून्स की प्रिडिक्शंस तो उन्हीं से कर पाएंगे ना मीनल मैम, जिनकी हमें फेसेस दिख रहे हैं। करेक्ट? करेक्ट मैम। है ना? जी। विजया जी इंग्लिश टीचर, वाह। ये आपने मुझे डराने के लिए तो नहीं लिखा है? क्योंकि मेरी क्लास में ना मुझे मेरी इंग्लिश टीचर से डर बहुत लगता था। वो डांट देती थी, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स सिखाती थी ना, तो फिर डरा देती थी। नहीं, अभी हम आपसे कनेक्ट करते हैं मैम। ठीक है रेखा जी, सीलिंग दिख रही है, आप नहीं दिख रहे हो। पंखा भी दिख गया, सब दिख गया। ओके, सॉर्टेड, नाइस। ठीक है, प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। इट वॉज अ वेरी क्विक प्लान्ड वेबिनार। इट वॉज वेरी क्विकली प्लान्ड, मतलब आज सुबह प्लान किए और आज हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, सो अच्छा है, इस चीज का फायदा उठाते हैं। अभी द मोर द मेरियर नहीं चल रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, द लेस द मोर, राइट? सो शुरू करते हैं अपनी रूल्स की जर्नी। चैट बॉक्स एक्टिव रहना चाहिए, रूल नंबर 1। वीडियो कैमरा ऑन होना चाहिए, रूल नंबर 2। करेक्ट सुरेश जी? ठीक है ना? मस्त एकदम। चलो शुरू करते हैं। चैट बॉक्स में फटाफट से मुझको ये बताइए कि कितने लोग हैं जो रून्स के बारे में जानते हैं, कभी नाम सुना है कि रून्स जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है? प्लीज राइट 1 इन द चैट बॉक्स। एंड जिनको कुछ नहीं पता रून्स है क्या, भाई कौन सी भला है, पहली बार नाम सुना है हमने, होता क्या है, दे कैन राइट 0 इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स खोल लेती हूँ। ओके, 0 0 नो। ओके, बाकी सब बताइए प्लीज। विजया जी, नो नो 0 0। ओके, नाइस। A lot of people are not aware what runes is. चलो मजा आएगा। ठीक है, अब रून्स होते क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिनको टैरो करना आता है? आई एम श्योर a lot of you. I can see already the hand raises. जैसे ही मैंने बोला टैरो करना आता है, इट वाज लाइक अरे मुझे आता है ना? मैंने देखा। सो ये इसका टैरो का क्विक वर्जन है, ऐसे लगा के चलते हैं। अब इससे पहले हम ये समझे कि रून्स वर्क कैसे करते हैं, दिखते कैसे हैं, थोड़ा सा ये भी बता दो कौन मुझे पहली बार देख रहा है। सो आप में से कौन है जो मेरा वेबिनार फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? दे विल राइट 1 इन द चैट बॉक्स। एंड जिन्होंने कभी ना कभी पास में मेरे से कोई कोर्स किया है या वेबिनार किया है, दे विल राइट 2 इन द चैट बॉक्स। ओके, 1। रेखा जी, ओके। Pooja Rathore, I have idea about runes, basic tarot. I know, seeing you for the first time. Okay, Pooja जी। रिचा मैम 2, रेडमी से जो भी है 2, अनिल जी 1, अनुष्का तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, आई नो यू। विजया जी, आई नो यू, आई हैव सीन यू बिफोर। ठीक है, कंचन मैम ये बदमाशी नहीं, 3 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 का मतलब क्या समझू मैं? ये मीनल मैम इतनी बदमाशी कैसे हो रही है आज? चलो ओके, तो लेट्स गेट मैम स्टार्टेड। क्योंकि मेरा ध्यान नहीं है ना, सिस्टम के पीछे काम कर रही हूँ, इसीलिए हो रही है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से समझते हैं रून्स होते क्या हैं। तो रून्स होते हैं हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स जो जर्मन सिंबल्स होते हैं,
जिससे पहले जमाने में, बहुत पुराने जमाने में कम्युनिकेशन की जाती थी, प्रिडिक्शन की जाती थी। कितने होते हैं ऐसे सिंबल्स? 25, जिसमें से एक रून होता है जो ब्लैंक होता है और 24 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो एक ब्लैंक रून होता है उसका मतलब क्या होता है? भाई सामने वाले को अभी तुम्हारे से कंसल्टेशन नहीं चाहिए, या तुम्हारा उद्धार या उसका सोल्यूशन तुमसे होना नहीं लिखा है, या इस समय आपके क्लाइंट को सोल्यूशन देना नहीं लिखा है। तो किसी भी मोडालिटी में, आप न्यूमरोलॉजी कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, आप टैरो कर लो, आप कैंडल हीलिंग कर लो, किसी भी मोडालिटी में ये नहीं बताया जाता कि अभी मुझे अनिल जी की रीडिंग नहीं करनी है, या अनिल जी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का अभी ये सही समय नहीं है। लेकिन रून्स में ये एक बहुत अच्छी एक प्लस पॉइंट है, एक एक्स फैक्टर है कि इसमें आता है एक ब्लैंक रूम। अगर तो आपकी रीडिंग में आ गया ब्लैंक रूम, मतलब देन एंड देयर स्टॉप द रीडिंग, और ये किसी और मोडालिटी में नहीं होता। गॉट इट? ठीक है, तो ये इसका एक प्लस फैक्टर होता है। उसके बाद अब बाकी बचे हमारे 24 रून्स। तो हर रून का एक सिंबल होता है जो कि अल्फाबेट्स को लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत ज्ञान होगा, आई एम श्योर। आप लोग अभी सब रूम्स देखना चाहते हैं, आई एम श्योर, है ना? तो थोड़ा नॉइजी होगा। क्यों होगा नॉइजी? क्योंकि ये क्रिस्टल्स पे बने हुए होते हैं या वुडन सिंबल्स होते हैं। आई प्रेफर क्रिस्टल्स, तो मैंने लिया हुआ है ये ब्लैक टूरमलिन में। ये आपको सारे क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं। रोज क्वार्ट्ज पे मिल जाएंगे, ग्रीन एवेंचुरिन पे मिल जाएंगे, सिट्रीन पे मिल जाएंगे, ब्लैक टूरमलिन पे मिल जाएंगे। मैं 27 बॉर्न हूँ, मुझे नजर थोड़ी जल्दी लगती है, तो मैं ब्लैक टूरमलिन रखती हूँ। ठीक है, सो ऐसे दिखता है हमारा एक रूम। कैन यू सी दिस? और ये इस पे जो फिश जैसी एक बनी हुई है, ये एक सिंबल है उथाला। ऐसे ही हर क्रिस्टल पे आपको एक सिंबल बना दिखेगा। हर क्रिस्टल पे जो सिंबल बना हुआ है उसका एक टैरो रेफरेंस होता है, जिससे जितने लोगों को टैरो आता है वो उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सिंबल्स के कीवर्ड्स होते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। हर रून का एक कलर होता है, एक इंसेंस स्टिक होती है, एक डायरेक्शन होती है। आप इन रूल्स के थ्रू किसी का वास्तु भी चेक कर सकते हो, नॉट एट अ ग्रेटर लेवल बट एट अ मीडियम लेवल। गॉट इट? बेसिक चीजें तो पता लगा ही सकते हैं ना इससे। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं तो यू वुड हैव हर्ड अबाउट दिस, बिग बॉस में एक लड़की आई थी ना लास्ट ईयर, पी से नाम था, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, पलक पुरसवानी। ठीक है, इफ यू गाइस नो हर, पलक पुरसवानी। तो जब मैंने उनकी कंसल्टेशन करी थी, मैंने टोटली रून से करी थी, और मैंने रून से बता दिया था उनके घर में जो आरओ होता है हमारा फिल्टर, वो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। सिर्फ रून से देख के बताया। मुझे तो नहीं पता ना मुंबई में उनका घर किधर है, कैसा है, आई डोंट नो, शी इज जस्ट अ क्लाइंट। और हमने रून्स की हेल्प से उनको ये बता दिया था कि आपके घर में जो ये वाटर फिल्टर है किधर लगा हुआ है और आपको क्या रेमेडी करनी है। तो ये उतना एक्यूरेट जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ से हीलिंग करनी है, कैंडल हीलिंग, अगर आप कभी भी टैरो कंसल्टेशन करते हो या कोई भी कंसल्टेशन करते हो, अगर आपको वहां पे रेमेडीज चाहिए तो दे वर्क एज द बेस्ट रेमेडी एवर, क्योंकि हर रूम की एक अलग रेमेडी है। गॉट इट? समझ में आ रहा है गाइस? सो नाउ कैसे वर्क करते हैं ये? कोई भी, कोई भी फटाफट से हैंड रेस करो, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसका क्वेश्चन लिया जाएगा। मेक श्योर दैट योर कैमरा इज ऑन। विजय जी यही तो मार खा गया इंडिया, ऐसे वाला हाथ नहीं करना था, आइकन वाला करना था। ठीक है, यस ऋचा मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। ऋचा मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। जी, राधे राधे जी, कुछ भी क्वेश्चन कीजिए मैम। मैम मेरी बेटी के बारे में कर सकती हूँ? डेट ऑफ बर्थ बतानी है उसका? बस नाम बता दीजिए। अच्छा मैम, मेरी बेटी का नाम साक्षी भार्गव है।
और उसकी शादी के बारे में पूछना था कि कब हो जाएगी उसकी शादी, कब तक हो कब हो जाएगी, जाएगी? कब तक हो जाएगी। देखो अभी ना टाइम में मत जाओ, अच्छा टाइम के अच्छा लिए अच्छा मुझे और चीजें देखनी पड़ेंगी। अभी अच्छा। टाइम के अलावा कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैम वो फिर इसका वैष्णवी भार्गव है वो अभी जॉब करेगी या पढ़ाई करेगी आगे, बस ये। वैष्णवी भार्गव कौन है? वो ही मेरी बेटी है, तो वो जॉब करेगी डॉटर या है। तो वो आगे जॉब करेंगी या उसको जॉब करना चाहिए कि पढ़ना चाहिए? हाँ हाँ। अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो, अभी वैष्णवी ने क्या पढ़ाई की है? मैम वो उसने अभी बीबीए कर लिया लास्ट ईयर, फिर उसका प्लेसमेंट आ गया था, तो अभी एक प्लेसमेंट आ साल गया। उसका कंप्लीट हो चुका है सर्विस में। तो गॉट इट। अभी वो है ना रिजाइन कर दिया है उसने, तो उसका कैट का देगी इस साल एंड में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसका एमबीए मतलब कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा या वो या वो उसको जॉब दोबारा करके करेंगी? जॉब करना चाहिए मतलब। तो उन्होंने जो रेजिग्नेशन दी है वो उन्होंने इसीलिए किया है कि वो आगे कैट के एग्जाम की हाँ तैयारी कर सके। हाँ हाँ। ग्रेट। अब मुझे फटाफट से एक बार वैष्णवी का पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर बता दीजिए। मैम उसका 5 और 2 है, 5। ठीक है। थोड़ा सा शोर आएगा, क्रिस्टल्स हैं बजेंगे तो शोर तो करेंगे, हाँ प्लीज बी माइंड दैट। ओके मैं इनके लिए क्वेश्चन निकाल रही हूँ कि कैट के लिए इनका रिजल्ट क्या वेटेड हो सकता है, और जॉब करती है तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे। Okay, so we have got this symbol which is known as manas. ठीक है, पढ़ाई में ओवरऑल कैसी है ये? आप म्यूट है मैडम। रुकिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम पढ़ाई में ओवरऑल शुरू से अच्छी रही है। अच्छी रही है। हाँ। ओके ओके, मुझे ऐसा लगता है ये कैट का अपना एग्जाम देने के बाद में ये जॉब की तरफ ही जाएगी। ओके। क्या अगर मैं एक और गाइडेंस निकालूं ना इनके लिए? करेक्ट। अभी ये आपके साथ ही रहती है? मैम अभी आ रही है, बॉम्बे में है, अभी आने दूर वाली है रहती है? सितंबर में। जॉब जो इनकी थी वो बॉम्बे में थी? हाँ। आप किधर रहते हैं? जोधपुर राजस्थान। गॉट इट। ये वापस ना कैट देने के बाद अपना, हम्म। ठीक है, एक दो महीने के बाद ये पक्का पक्का कहीं वापस बाहर जाएगी और ये जॉब ही करेगी। और इसको जॉब के साथ में ना कुछ तो प्रोफेशनल कोर्स करने की जरूरत रहेगी, नॉट एमबीए बट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स, ओके। है ना? कुछ ऐसा करने से इसको बहुत ग्रोथ मिलेगा। कहीं से तो ऐसा होएगा कि इसे बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो शी वुड से कि यार इतना पैसा मिल रहा है तो मैं इससे अच्छा अपना जॉब करके हम्म एक्सपीरियंस ही बढ़ा लो। क्योंकि फेहू आया है, हम्म। ये एक सिंबल होता है फेहू। ओके मैम। आपने कई रील्स में देखा होगा जिसमें बोलते हैं फेहू यहाँ पे बना हुआ, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी विद अ ग्रीन कलर पेन। ये एक्चुअली वर्क करता है। तो मैम बॉम्बे में ही मिलेगी या आउट ऑफ बॉम्बे या कहीं ऐसे। जोधपुर के बाहर जाएगी इतना गारंटी है, जोधपुर राजस्थान में तो नहीं रहेगी, राजस्थान से बाहर जाएगी। बॉम्बे से भी बाहर देखो ये जा नहीं पता। सकती है, इसका 5 and 2 कॉम्बिनेशन है ना, तो हाँ हाँ अब्रॉड भी जा सकती है, हाँ। अब्रॉड भी जा सकती है। ओके। अगर ये कर ले ना कुछ सीएफए वगैरह, कोई बाहरी कोर्स बढ़िया वाला कर ले, ये बाहर जा सकती है, इजीली जा सकती है। कैलकुलेटिव है लड़की। हाँ। ठीक है जी। ओके गाइस, तो अभी एक एग्जांपल से समझ में आया हाउ वी कैन डू प्रिडिक्शंस, थोड़ा क्लैरिटी हुआ। अब इनसे हम लोग क्या चीजें पता लगा सकते हैं? अब मेरे से एक रैंडम चीज सिचुएशन लेके चलती हूँ। मान के चलिए ऋचा जी आए हैं, अब ऋचा जी ने बोला कि मैम कोई ऐसी रेमेडी बताओ जिससे उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए। सारी कहानी छोड़ते हैं, और ये मैं हाइपोथेटिकली कर रही हूँ तो इसको सीरियसली मत लेना, ठीक है? मैं वापस से रूल सारे मिक्स करती हूँ। अब क्या रेमेडी ऐसे करें जिससे एक अच्छी जॉब मिल जाए, राय दो।
अगेन राजस्थान के बाहर का कार्ड वो रूम निकल के आया है, ठीक है। राय दो, सबसे पहले तो हमें राय दो ये चीज बोलता है कि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा फॉर सक्सेस। दूसरी चीज ये हमें बोलता है टर्कोइज का ब्रेसलेट पहन लो मैडम, इट विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट्स। तीसरा हमें क्या बोलता है ये, जब भी पढ़ाई कर रही हो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के करो, ठीक है। अब रिचा मैम, आई विल जस्ट अनम्यूट यू फॉर अनदर मिनट। मुझको ये बताइए, अगर आपको पता है तो, कि रिचा का रूम घर के कौन से डायरेक्शन में है? बॉम्बे में। जहां पे भी वो बैठ के पढ़ती है। मैम अभी तो साउथ ईस्ट है। अपने घर वाला या मुंबई वाला? बॉम्बे में तो अभी सिर्फ मैम वो जब पीजी लिया था तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो वो नौकरी करी है 1 साल से, तो वो उसका भी नहीं पता मुझे। नहीं पता ना, ठीक है। नहीं। फिर तो अभी आप मुझे ये चीज कंफर्म नहीं कर पाओगे, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट द रूल हैज कम, अब देखो राय दो निकल के आए हैं। इस रूम का डायरेक्शन क्या है? इस रूम का डायरेक्शन होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। इस रूम का क्रिस्टल क्या होता है? टर्कोइज ब्लू। तो जो हमारे टर्कोइज ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं, टर्कोइज अच्छा हो गया, ब्लू ले सकाते अच्छा हो गया। ऐसा कोई क्रिस्टल अगर ये पहनती है या अपने वर्क स्टेशन पे रखती है तो इसको रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे। मैंने सवाल ये किया था कि ये क्या ऐसा करे जिससे इसको पैकेज बढ़िया मिले। तो जिस दिन ये इंटरव्यू देने जाए उस दिन ये कुछ तो या तो टर्कोइज ब्लू कलर का पहन के जाए या कैरी करके लेकर जाए। अगेन दिस विल गिव हर गुड रिजल्ट्स। तो इस तरीके से आप इसमें गाइडेंस ले सकते हो। समझ में आया? एनीबॉडी जिसको नहीं समझ में आया? आया? क्लियर हुआ? अब जिसके डाउट्स है एक बारी वो अपना हैंड रेज कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। अभी वो हैंड रेज करेंगे जिनका कोई डाउट है अभी तक। नो डाउट्स? अब जिसके भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेंगे और एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे एंड ट्राई टू कीप योर क्वेश्चंस क्रिस्प, ताकि मैं सबका एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन ले सकूं, ठीक है। जी अनिल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैंने हेलो मैडम। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे मैडम। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे घर से गोल्ड गुम हो गया है, तो अभी ये क्या गुम हो टाइम। गया है? गोल्ड। गोल्ड गुम हो गया है? हाँ, तो अभी किधर रखा या गुम हुआ वो नहीं मालूम, अभी मिल ही नहीं रहा है। अभी वाइफ ने रखा था, किधर रख दिया या गुम हुआ वो नहीं मालूम, मिलेगा कि नहीं। कितने दिन हो गए सोना घुमाए? टाइम तो लगता है 6-7 महीना हो गया। आर यू श्योर कहीं पे रख के भूले हो? हाँ, अभी वो दोनों नहीं मालूम। अभी कैसा हुआ, घर में से नवरात्रि थी ना, तो गए बाहर ऊपर हमारे टेरेस पे, इधर सोसाइटी में नवरात्रि था ना, तो ओके। गए थे ऊपर देखने को। फिर आके देखा बाद में, थोड़ा एक 1-2 घंटे के बाद आई ना, फिर वापस वो गोल्ड कुछ पहना होगा तो रखने को गई, तो फिर वो मिल ही नहीं रहा है। ओके, अब हम रूल निकालते हैं। पहला हाँ। निकालते हैं कि मिलने के कितने चांसेस हैं, पहले तो ये समझिए, हाँ। ठीक है। ओके। गोल्ड मिलने के कितने चांसेस हैं, रूल नंबर 1 निकाल दिया मैंने। हाँ। दूसरा निकालते हैं कि अगर चांस है तो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा, निकाल दिया, ठीक है। पहला, ओके, टारगेट आया है हमारे पास में। 1 से लेके 9 नंबर तक कुछ भी सोचो और मुझे बता दो। 6। 6? सच्ची सच्ची बताऊं? देखो चांस कम है मिलने का, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बारी घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। हाँ। नॉर्थ ईस्ट में अच्छे से ढूंढ लो एक बारी। अच्छा। एक एक कपड़ा हटा के, एक एक किताब रखा हटा के, जो भी है उस डायरेक्शन में हाँ।
घर का सेंटर में खड़े होने का हाँ और वहां से कंपास खोल के चेक करने का कि कौन से डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट पड़ता है। ओके ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इधर पड़ा फॉर एग्जाम्पल, पूरा नॉर्थ ईस्ट छान मारो, अगर वहां नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। थैंक ठीक है, ओके थैंक चांसेस थोड़ा कम है लेकिन मिलेगा तो वहीं मिलेगा, ये बात की गारंटी है। अच्छा ओके। तो लेके गया ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा, कोई उठा के गया है भूल गया लग तो क्या? ऐसे ही रहा है, क्योंकि आप टैरो समझते हैं, हाँ तो टैरो के हिसाब से हैंडमैन का है। अच्छा अब हैंडमैन तो उल्टा लटका हुआ है, उल्टे काम, यानी वेरी वेरी हाई चांसेस कोई तो लेके जा सकता है। अच्छा लेकिन फिर भी अगर 1% मुझे उम्मीद है तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही है। नॉर्थ ईस्ट को ओके छान मारो। कोई ओके। नॉर्थ ईस्ट में लकड़ी की अलमारी है क्या? नॉर्थ ईस्ट में लकड़ी के ऊपर है अपना, हाँ है। है? हाँ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मेरे को नहीं पता सर का घर किधर है और क्या सर की डायरेक्शंस है। मैं सर से वेबिनार में मिली हूँ, मेरे को नहीं पता। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जहां तक है कोई तो लकड़ी की अलमारी है, उस लकड़ी की अलमारी में कुछ किताबें रखी हैं क्या? तो अभी देखना पड़ेगा, लड़के ने रखी होगी तो। नहीं पता। नहीं। आप उस लकड़ी की अलमारी को बहुत अच्छे से देखना, अगर तो कहीं किताबें रखी हैं, किताबों हाँ को हटा के अच्छे से उसके आसपास तो और अच्छे से देखना। हाँ है मिल जाए तो किताबें। मीनल मैम को मैसेज करके जरूर बताना कि सोना मिल गया। किताबें भी रहेगी, हाँ है। उसके लड़के का वो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? पढ़ाई का सब कर उधर रखता है, किताबें सब वो किताब रखा है वहां पे? रखा वेरी है। गुड। ठीक है, तो हाँ उस डायरेक्शन में एक बारी प्लीज देखिएगा, क्योंकि जब इतनी चीजें दिखाई पड़ रही है ना, अलमारी भी दिख गई, किताब भी दिख गई, तो मिलेगा हाँ कि नहीं मिलेगा, वरना फिर मुश्किल है बॉस। ओके थैंक यू। ठीक है, एंड सर जैसे ही मिल जाए एक बारी मीनल मैम को प्लीज बता देना सोना मिल गया। आई विल बी ओ वेरी हैप्पी। श्योर थैंक यू ओके मैडम। थैंक यू जी। राधे राधे। ठीक है हाँ जी मीनल राजेश, यस यस पक्का मैम। मिल जाएगा और रिपोर्ट आ जाएगी। मैम यू आर मैजिशियन। मैम जादू वादू भी करती हो क्या कोई आप? कोई मैजिशियन नहीं है, आई एम टेलिंग यू। जो मैं अभी कर रही हूँ ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू ऑल कैन डू इट। कोई रॉकेट साइंस मैंने किया ही नहीं है। ठीक है, अनिल जी, जैसे कि मैं सच में तहे दिल से चाहती हूँ आपका सोना मिल जाए, एक रेमेडी कर लो। रेमेडी पता है क्या करो? आज कौन सा वार है? सोमवार। दो काम कर लो। आज ना कोई तो एक रुमाल या चुन्नी ले लो। ठीक है, दुपट्टा होता है, दुलावा लेना जो भी लोगे, उसमें ना कुछ भी पैसे रख के ना गांठ मार दो, 3। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉट थेरेपी। कुछ भी पैसे रख के हमें 3 नॉट बांध देनी है, और ये बोलना है कि हे भगवान, जहां कहीं पे भी हो, मेरी ज्वेलरी मुझे वापस मिल जाए। बोला? अब कल है मंगलवार, हो सके तो हनुमान जी को ये अर्जी लगाओ कि मुझे मेरा सोना मिल जाए, और मैं आपका प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये 2 काम करके एक दिन में, 2 दिन में, जब भी आपको समय मिले, वो अलमारी और वो डायरेक्शन में जो भी चीजें हैं अच्छे से ढूंढ लो। वेरी हाई चांसेस, अगर है घर पे तो वहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। हाँ जी मैडम। जी मैम। मीनल मैडम, जी और किसी मैम। का कोई भी क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन भी लेते, पहले कोर्स कंटेंट बता दो। हाँ जी, हाँ जी मैम, चलो बता दीजिए। जी, तो मैम की जो ये क्लास आने वाली है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में हम मैम से ही जान लेते हैं। मैम कंटेंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। सो बेसिकली हम इसमें सीखने वाले हैं व्हाट आर रून्स। रून्स होते क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्हें किस तरीके से क्लेंस किया जाता है, एनर्जाइजिंग कैसे करनी है, चार्जिंग कैसे करनी है। जैसे हम कोई भी क्रिस्टल्स या टैरो कार्ड्स को करते हैं, सेम प्रोसीजर रहता है, पर जिसको नहीं आता उसको मैं समझाऊंगी। अलग अलग क्रिस्टल्स में आते हैं,
आपको कौन सा चूज करना चाहिए, उस चीज की आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी हर क्लास में। ठीक है, कितने तरीके के क्रिस्टल्स आते हैं, कौन से रून की कितने तरीके के क्रिस्टल के रून्स आते हैं। पता लगा ये गलत चला जाए कि अरे इसमें क्रिस्टल भी इंक्लूडेड है, नहीं, क्रिस्टल के रून्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद लकी रून्स कैसे निकालें अपने लिए, हर दिन की गाइडेंस निकाल सकते हो, हर हफ्ते की गाइडेंस निकाल सकते हो, हर महीने की गाइडेंस निकाल सकते हो। मुझे बहुत मजा आता है, मैंने ये मोडालिटी सीखी थी 2018 में। तब से लेके आज तक मुझे जब भी किसी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, क्विक गाइडेंस चाहिए होती है, आई ऑलवेज 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 लव माई रूल्स, और मैं एक अपने लिए गाइडेंस का रूल जरूर निकालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जब भी कोई डिसीजन लेना है, कहीं पे अटक जाओ, टेक गाइडेंस फ्रॉम योर डिवाइन ना। क्यों जाना किसी की पड़ोसी के पास, ये बहन बता दे ये हो गया, अपनी गाइडेंस खुद निकालो ना। जब डिवाइनल पावर है आपके पास में, तो छोटे मोटे लेवल पे क्यों ले अपन गाइडेंस, करेक्ट। अब हर रूम का एक डायरेक्शन होता है, हर रूम का एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं, 5। अब हर रूम का एलिमेंट होता है, एलिमेंट से हम रेमेडी बनाते हैं। ये मेरे कोर्स का यूएसपी है। यूएसपी समझते हैं, द बेस्ट पार्ट। उसके बाद रून्स एंड राइडर वेट को कैसे कनेक्ट करना है। जिनको राइडर वेट नहीं आता कोई बात नहीं, रून्स के मीनिंग्स क्या है सारे कीवर्ड्स बताऊंगी। उसके बाद जैसे हम लोग टैरो स्प्रेड करते हैं, वैसे हम रून्स के भी स्प्रेड कर सकते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गाइडेंस, ब्लॉकेज इन सोल्यूशन, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, देखो क्या करना चाहिए आगे। ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इस कोर्स में। देन ऑफ कोर्स जब हमने स्प्रेड सीखे हैं तो प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर रूम की एक रेमेडी होती है, वो रेमेडी बनाना हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये एक लाइव कोर्स है, कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द कोर्स कंटेंट फॉर द रूम्स का बैच। ओवर टू यू मीनल जी। जी मैम। मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम। जी, तो मैम की रून्स की क्लास आ रही है 5 डेज की, जो कि कल से स्टार्ट होगी 9 सितंबर से, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम 6 बजे का। 1 घंटे की आपकी क्लास चलने वाली है। इसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, एनी सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक का आपका एक्सेस रहेगा। सो इस वेरी अमेजिंग एंड वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल क्लास का एक्चुअल प्राइस है 70 पर आपको पता ही है कि एस्ट्रो भारत पर हर क्लास आपको नॉमिनल प्राइस में प्रोवाइड की जाती है, तो आप केवल 999 दे के इस क्लास को कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे विद योर गुड नेम आप मुझे भेजेंगे। मैम प्लीज आप बताइए, 1 सेकेंड, सर का कॉल आ रहा है, हाँ जी, क्लास चालू करनी थी, मैं भूल गई हूँ। ओके ओके, करो करो। ठीक है, तो रूम्स का बेसिकली जो हमारा कोर्स आ रहा है ये कल से शुरू होने वाला है। 6 से 7 इसकी टाइमिंग्स रहेंगी। रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है आपको, ई सर्टिफिकेट मिलने वाला है, पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसमें मैं चीजें समझाऊंगी, आपको अपने नोट्स खुद बनाने होंगे। लेकिन जब आपको 6 मंथ्स के लिए रिकॉर्डिंग मिल रही है तो बहुत सफिशिएंट टाइम है वो अपने नोट्स बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन का क्लास है, क्लास खत्म हो गया तो उसके बाद हम बोलेंगे रेखा जी बाय बाय टाटा सी यू, ऐसा नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो रियल डाउट तब आते हैं। तो आप मेरे को 2 हफ्ते के बाद भी पूछोगे ना मैम मैं यहाँ पे रीडिंग करते करते अटक गई, या विजया जी का मैसेज आता है मैं क्लाइंट के लिए कंसल्टेशन कर रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये रूल्स आए हैं, मैंने ये बोला है, इज इट राइट और रॉन्ग। देखो शुरू में आपको ये गाइडेंस चाहिए रहती है। अगर मैं बस कोर्स सिखा के कंटेंट सिखा के भाग गई देन देर इज नो फायदा ऑफ डूइंग अ कोर्स ना। तो आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है लेकिन ओवर द व्हाट्सएप ग्रुप। आप सोचो आप मेरे को पर्सनली कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मैं नहीं उठा पाऊंगी फोन। लेकिन अगर आप ग्रुप पे मैसेज करते हो तो आपको विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्स जरूर जरूर मिलेगा। सो पूरा मेरा गाइडेंस रहता है, सारी चीजें क्लियर आपको समझाई जाती है।
सो हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है. इसका एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज है 1770, बट अभी का हमारा इसका प्राइस है 999. आप पेटीएम कर सकते हैं 9602196132 पे. यहाँ पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है ऑन 9111911707 so that the team can add you in the group. हमारा ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है. क्लास हमारी कल से चालू होने वाली है. अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना एनरोलमेंट करा के कल से अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं फॉर रोल्स. जितने भी लोग पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम नेक्स्ट बैच कब आएगा, नेक्स्ट बैच अभी तो नहीं आएगा. फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तो नहीं आएगा बिकॉज वी हैव अदर थिंग्स प्लान. तो अभी नहीं आने वाला. ये अभी के लिए ओके ठीक है. ये अभी के लिए यही बैच है, यही टाइमिंग्स है. सो whosoever is interested can make themselves enroll and आप कल से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. Anybody's question related to the course content, please raise your hand. Otherwise, we will do a few consultations. कोर्स को लेके अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड. अदरवाइज हम लोग आगे अपनी कंसल्टेशंस पे वी विल मूव ऑन. तो जिसका भी डाउट है यू कैन रेज योर हैंड. विजया मैम कुछ पूछना चाहते हो? मैं नहीं समझी. ओके प्लीज जी अनम्यूट मैम. योरसेल्फ. बोलिए. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Ma'am, this tarot is a bit confusing thing where we can't understand how the cards are being used. तो ये और भी जरा according to tarot or in turn with the tarot रहेगा ना? नहीं देखो रूल्स वर्क. ओके बाय. ओके तो बेसिकली ये कैसे वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं एज अ इंडिविजुअल मोडालिटी. लेकिन जितने लोगों को राइडर वेट आता है इट बिकम्स अ बोनस फॉर देम कि वो दोनों को क्लब कर सकते हैं. जितने लोगों को टैरो नहीं आता, ऐसा नहीं है आपको समझ नहीं आएगा. टैरो इज जस्ट एन एडिशनल बोनस. गॉट इट? टैरो एडिशनल है. अगर आपको तो ये टैरो नहीं completely आता तो भी आप सीख सकते हो. ये कंप्लीट मोडालिटी है. ओके. तो ये सिंबल्स लैंग्वेज है और पूरा किसी पे भी रहता है या हम लिखना है? नहीं नहीं We have कुछ नहीं लिखना. सारे देखो ना. I'll show you. Can you see these runes? ओके. Yeah. क्रिस्टल्स पे So लिखा on हुआ every है. crystals there is a rune made and engraved on it. All you have to do is pick a rune, do the interpretation. Pick a rune, do a consultation. That's it. इनकी accuracy बहुत अच्छी होती है. Hence it is one of my closest to the art sort of modality. इनकी accuracy Okay. बहुत अच्छी रहती है. वो क्या है, कभी कभी ये वास्तु का कंसल्टेशन जब भी चलता है तो कभी आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द लैंड, राइट? यहाँ साउथ में जो भी है वहाँ नॉर्थ में नहीं होगा, या और कहीं जो भी रूल्स है. Got it. Because साउथ का वास्तु देखने का तरीका है, नॉर्थ का डिफरेंट होता है. हाँ बट देन रून्स ऑलराउंडर है. ये नॉर्थ साउथ में डिस्टिंग्विश नहीं करता है. तो आया जर्मन से है ना. हाँ हाँ. तो इससे आप नॉर्थ साउथ कहीं का भी कर पाओगे. ओके. जी थैंक यू मैम. करेक्ट. थैंक यू जी. So any other questions guys, you can please raise your hand. Any questions? Meenakshi ji, any question? हाँ जी मीनल मैम. जी मैम, रूल से कुछ कंसल्टेंसी ले लेते हैं एक आध. जी जी. किसी को कोई कुछ पूछना है रूल्स के थ्रू तो आप पूछ सकते हैं मैम से. मैम मेरा ही क्वेश्चन ले लो पहले तो. ले लो ना. बताओ बता दो यार. जो मैं ना रिनोवेशन करवाना चाहती हूँ वो होगा या नहीं होगा आप रेनोवेशन कराना चाहते हो? घर का. ऑफ कोर्स. हाँ हाँ, यस यस.
करा लो मैडम, बताओ, आप तो करा ही लो। कराई दूं? वर्ल्ड कार्ड आया है, वुंजो का रून आया है, जी, इसका मतलब क्या होता मील है? करा लो। इसका मतलब ये सही होता है है। कि कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो जिससे आपको लाइफ में कंफर्ट आए। तो रेनोवेशन यस, कराओगे तो मजा आ जाएगा ना, रहने में कंफर्ट तो आएगी यस, है ना। यस, यस, कराओ कराओ, डेफिनेटली आएगी। थैंक यू सो मच करो मैम। करो। जी जी। यू वेलकम। अंजना मैम। जी। मीनाक्षी मैम, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी गोयल मैम राधे राधे अनम्यूट। मैम। राधे 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 राधे। जी। मैम मुझे पूछना था, मेरे भाई के अभी एक रिश्ते की बात चल रही है, वहां से हो जाएगा या नहीं होगा देखो अब रिश्ता ये बड़ा पक्का? सवाल हो गया। अब मैं बोल दूं नहीं होगा, आपके भाई का मन है वहां पे हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो शादी ब्याह की जो चीजें होती है वो होती है मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ। उसके लिए मैं कभी भी क्विक प्रिडिक्शन नहीं करना चाहूंगी। उसके लिए मैं क्या करूंगी, कंपैटिबिलिटी चेक करूंगी। मैं बोल दूं हो जाएगा, कल को लड़की कलेशी आ गई, आप तो बोल दोगे आपने कहा था कि हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको पूरा कंपैटिबिलिटी चेक करना जरूरी रहता है। फिर भी थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा बोलूंगी, आपके मन में वहम या एक्सपेक्टेशन बड़ी सी आ जाएगी, बाकी आपकी चॉइस है। आई एम वेरी ऑनेस्ट बीइंग। ठीक है, ओके दे दीजिए अगर मैम। आपको जेन्युइनली चेक करवाना है ना मीनाक्षी जी, इफ इट इज अ गुड अलायंस और नॉट, यहाँ पे कैसा बनेगा नहीं बनेगा, कैसा चीजें आगे रहेंगी, अगर आपको पूरा सब जानना है ना, सलाह मानो इससे अच्छा कंसल्टेशन बुक कर लो। क्विक कंसल्टेशन में मत जाओ, डेप्थ में लो। अच्छे से 1 घंटे मेरे से पूछो कि बताओ ये सिचुएशन है, या ये 3 अलायंसेज हैं, बताओ कौन सी बेहतर रहेगी, है ना। थोड़ा रियलिस्टिकली जाएंगे, शादी का सवाल है। ठीक है ओके। ठीक है मैम, चलो थैंक यू। अंजना मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो राधे मैम। राधे मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा मैम, राधे राधे। हेलो मैडम, आप सुन ही रहे हैं? बिल्कुल सुनाई दे रहा है मैम, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैम मैं जॉब का देख रही हूँ, मेरे जॉब का कुछ ये सेटल नहीं आवाज कब नहीं हो आ रही सकता? है। हाँ शायद मे भी नेटवर्क इशू है शायद। बोलिए बोलिए। हाँ मैम, मैं जॉब का देख रही हूँ कि सेट नहीं हो रहा है। कैसे, कहाँ पे सेट होगा? क्या टाइम लगेगा, कब होगा, ऐसा कुछ बता सकती हैं? मैम आपकी आवाज नहीं हो रही है। मीनल मैम पूरा सवाल समझ आया क्या? मैं आपको मैम है ना चैट करती हूँ, ठीक है ना? ओके। आप देख लीजिएगा यस, आप शायद। ओके। चैट में पूछ लीजिए। शिखा जैन मैम का हाथ नहीं अनम्यूट हो रहा है। शिखा जैन मैम, हाथ अनम्यूट नहीं हो रहा है, हैंड रेज। सॉरी, हैंड हैंड रेस नहीं हो क्यों रहा इतना डिस्ट्रैक्टेड हो मैडम? है। बच्चे। शिखा जैन मैम अनम्यूट कीजिए। अ, दीदी, जी मैम। अ, मेरा नेफ्यू है, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, हम्म। तो उसको अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलेगा? देखो, अगेन सेम चीज, बच्चा मेहनत कर रहा है ना, तो हाँ बच्चा मेहनत वेट कर। करो। अगर ये चीज मैं भी निकाल के बोल दूंगी हाँ मिलेगा, आपके होप्स हाई होप्स हो जाएंगे, प्रिपरेशन में डाउनफॉल आ जाता है। दीदी वो ना पहले बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन अभी उसका पिछले 2-3 महीने से मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो ये सवाल पूछने वाला है, अब ये पता लगा सकते हैं कि उसका मन क्यों नहीं लग रहा है। हाँ ओके। पर्सनालिटी डेस्टिनी बता दीजिए एक बारी प्लीज। मैम क्या बोल रहे हैं? पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर बता दीजिए। उसका है 22 4 आएगा मैम, हम्म। और उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 2016। नहीं सॉरी, 2009। 2009 पक्का? यस मैम। 4 4 का कॉम्बिनेशन हो गया इसका। हाँ सुनीता जी सही बोला है मैंने? 22 जुलाई 2009, या गड़बड़ कर रही हूँ मैं? रुको। બસ એક વાર વસ્તુ દેખાય છે. હવે આ બધું શું આ છે ને, આ બધું આ બહુ ચીજ બહુ થઈ ગયો કરવાની જરૂર. પછી તો પેલા કેવા થઈ ગયા છે क्वेश्चन ને, पूछ के भाई चिट चैट नहीं करते मैडम। આપડે પાંચ જણા આમસના કોઈ मीनल मैम જરૂર म्यूट પડે कीजिए प्लीज। આમ તો મોટી મોટી વાત કરતા હતા આપણે. मैम किसका क्वेश्चन लेना है?
अंजना मैम पीछे से बोल रहे थे, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी। 22 जुलाई 2009, 9 गया, 7 2 9 गया, 4 एंड 4 का कॉम्बिनेशन बनता है। वेरी हाई चांसेस कि बच्चा कुछ तो बैड हैबिट में या बैड कंपनी में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ये नहीं पढ़ रहा है फॉर श्योर। इसकी कंपनी पे चेक करो, ओके दीदी। ठीक है। दिमाग इसमें बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, सारी चीजें हैं, कर सकता है IIT क्रैक, मास्टर माइंड है। लेकिन ये जितने मास्टरमाइंड होते हैं 4 and 4 वाले, ये उतना ही गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसकी संगत चेक करो थोड़ा। मैम तो क्या कर सकते हैं? इसका पासवर्ड अनलॉक करके इसका फोन चेक कर सकते हैं। ये ओके किससे मिलने जा रहा है, क्या हरकतें कर रहा है, थोड़ा सा चेक करो, ठीक है दीदी। है ना। थोड़ा ओके। सा इसको सीरियस करो पढ़ाई के लिए, ये कर सकता है क्रैक। क्योंकि करता है दीदी, बहुत पढ़ाई कर रहा है वो, लेकिन मतलब डाइवर्ट हो रहा है उसका माइंड। सही बोल रहे हैं वो आप। डाइवर्ट माइंड इसीलिए हो रहा है क्योंकि संगत बढ़िया नहीं है। कोई ओ, तो है इसको जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई क्या रखा है, इतनी मेहनत करके क्या कर लेगा, छोड़ना, ये करते हैं वो करते हैं, चलना, ये हाँ, ट्राई करते हैं लाइफ में, ये सब हो रहा है। ओके ठीक है दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मैम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी 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 मैम। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए। सुनीता मैम, सुनीता अग्रवाल मैम अनम्यूट कीजिए। उनका मे भी अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम। सुनीता अग्रवाल मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अपने बेटे के बारे में उसको ना मैरिज नहीं हो रही। आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से, आपकी इको कर रही है मैडम। एक मिनट, ब्लूटूथ बंद कर दे। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम अब आ रही है? हाँ हाँ जी अब जी, आ रही, बोलिए। हाँ, राधे राधे मैम। ठीक, राधे राधे। हाँ, मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि बेटे की ना कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा है। मतलब हम्म, वो खुद ही डिस्टर्ब है। ज्यादा लड़कियां वगैरह हम देख नहीं रहे, तो वो कभी कहता है कि करूंगा, कभी कहता है नहीं करूंगा। तो इस चीज से ना उसके मूड काफी स्विंग हो रहे हैं, तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ इस चीज से। एज क्या है उसकी? एज 32 हो गई कंप्लीटेड। पर्सनालिटी, डेस्टिनी नंबर? पर्सनैलिटी नंबर 3 एंड डेस्टिनी नंबर 2। 3 and 2? BN 3, DN 2। कोई रिलेशनशिप रहा है कभी बहुत सीरियस वाला, कभी कभी भी नहीं, बताया कभी नहीं? भी नहीं रहा। इतने नहीं कॉन्फिडेंस से बोलो, घर में नहीं बताते कोई ऐसी बातें? नहीं, मतलब काफी फ्रैंक है मेरे साथ, तो उसको बैड हैबिट्स भी नहीं है बिल्कुल भी। तो वो आजकल के समाज को देख के ना उससे परेशान है। मैं सही बात बताऊं। डेट ऑफ बर्थ बता दो मुझे फटाफट। 12 अप्रैल 1993। 1 से लेकर 9 नंबर तक कुछ भी प्लीज बोलिएगा जरा। बोलो बोलो। 6 मैडम कहीं तो कुछ तो है जो आपको नहीं पता है, कोई तो कारण है जिसकी वजह से इसका शादी में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, एक्चुअल में यही बोलता है कि मैं जिन भी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, जैसे शादी.com वगैरह पे, तो कोई लिव इन में रह रही है, कोई ड्रिंक कर रही है, तो मुझे इसलिए अगर अच्छी लड़की मैम मैं मिलेगी तो आपको शादी एक लाइन करूंगा। में एक चीज बताऊं। यस मैम। जब मेरे घर वाले मुझे लड़के दिखा रहे थे शादी के लिए, मैं जी कभी भी हाँ करने नहीं जाती थी, मैं नुक्स ओके। निकालने जाती थी। जी जी कोई जी। शादी नहीं करनी थी। हाँ, जब वो तक यही मेरा मन कहता नहीं है। मान रहा मुझे नहीं करनी। जी लेकिन जब राइट मैच मिला तो फिर मैंने खुद बोला कि हाँ मुझे इससे करनी है। वो यही, मतलब उसका यही बोलना है कि राइट मैच मिलेगा तो करूंगा, नहीं तो करूंगा नहीं। करेक्ट। यहाँ पे ना आपने बताया 1993, यस ग्रिड में 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, ठीक है। यस। 12 दोबारा 4, मैम समझ नहीं। हाँ जी। 12/4/1993, 492 हम्म पूरा हो गया, हम्म 3 हम्म आ गया, 5 7 है नहीं,
8 6 ओके। तो मैरिज को लेके स्टेबिलिटी नहीं है, मन में ठुक नहीं रहा मन, बात है, डर है। इसीलिए या कोई कोई तो उपाय था जो पसंद थी, जिसकी शादी हो गई, या जिससे बात नहीं बनी, कुछ ऐसा तो तो कुछ मुझे प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि एक बार मैंने इसकी डायरी में पढ़ा था। डायरी बढ़िया आपने अपने बेटे की, मैं कब से कह रही हूँ कुछ तो है, तब तक बोलो नहीं नहीं ऐसा बहुत टाइम पहले, कॉलेज टाइम में मैम 3 and मैंने 2 डायरी कॉम्बिनेशन है। पढ़ी थी और इससे पूछा भी था। क्या बताया फिर बेटे ने? अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मीनल नहीं मैम बताया, आराम से एक्चुअल में लगे। उसने नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में ना उसकी हाइट कम है, स्मार्ट तो बहुत ज्यादा है, तो शायद वही रीजन रहा था इन दोनों के बीच में, आई थिंक सो। देखो मैम, मैं आपको बता दूं, मैं आपके बच्चे को नहीं जानती, पर मैं नंबर्स यस, बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओके। 3 and 2 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये प्यार में पड़े बिना रह नहीं सकते, और ये जिनसे प्यार में पड़ेंगे, अगर तो इन्हें वो ना मिले तो ये कहीं और मूव ऑन कर भी नहीं सकते। आपका बच्चा इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजियां कर रहा है, वो भाग रहा है किसी सिचुएशन से, या तो वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, या उसको कोई पसंद है जहां बात बनती दिख नहीं रही, तो वो टाइम पास खेल रहा है। अब वो के सीरियस, लिए तो मुझे नहीं पता। आप आराम से बैठ के एक ओपन हम्म। कॉन्वर्सेशन करो, आप करो, या अगर आपकी कोई डॉटर है या कोई और उसका सिबलिंग है, बोलो भाई बहन बैठ के बात करो एक बारी, या भाई भाई बैठ के बात करो, या किसी भी रिलेटिव से, किसी के बच्चे से, कजन से हम लोग बड़े खुले हुए होते हैं, किसी से बिठा के बात करवाओ कि भाई मन में चल क्या रहा है। नहीं, बड़ा शाय है, मतलब शाय तो नहीं बात कहूंगी करेगा मैं, मैम, शायद नहीं शाय नहीं होगा। कहूंगी, बट जल्दी से अपने दिल की बात कहता नहीं है किसी को। माँ बाप से कोई नहीं बताता मैडम, मेरे को नहीं, लगता मुझसे तो है मैं कि माँ मतलब बाप बात करता है, से, जहां तक मुझे पता है कि अब इस टाइम तो कुछ नहीं है। आई थिंक। ये ना माँ बाप बस सोचते रह जाते हैं। ठीक है, ओके। जब मेरे को शादी करनी थी तो मैंने माँ बाप को जाके नहीं कहा था, मैंने मेरे भाई से बात करी थी कि भाई मुझे ये पसंद है, आगे बात कर ले। करेक्ट, ऐसे कोई माँ बाप को जाके नहीं बताएगा, तो कोई ना कोई कजन सिबलिंग कुछ ये, उपाय वगैरह कि जो मैं कर उससे सकूं? पहले आप अभी किसी से है ना उसकी बात कराओ पहले, हाँ जी। आप किसी की ना उससे पहले बात कराओ, फिर अच्छा। वापस और एक बार मैम, मैंने आपको कनेक्ट करना। एक्चुअल में मैंने ना आपका नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स लिया है, रिकॉर्डिंग्स, बट मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग पढ़ने में। जो आप लाइफ में क्या चाहते हैं? लाइव में मजा आता है ना, वो आता ही नहीं। अब आपका कोर्स कब आ रहा है? मैम आप मैम मुझे कॉल कर लीजिएगा अभी, अभी आप ओके, मुझसे बात ओके, कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट कर ओके, दूंगी। ओके, ओके थैंक यू मैम, मैम। ओके, थैंक राधे यू राधे मीनल जी। जी। थैंक यू, राधे जी राधे। राधे राधे जी। जी मैम। चलिए मीनल मैम जी, मैम एक बार चैट में क्लास के लिए आ रहा है, बता देते हैं फिर चलते हैं। अनुष्का जी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हाँ है, ठीक है, सो रिलैक्स। मैम स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल। मैम की क्लास आ रही है 5 डेज की रून्स की, जो कि कल से स्टार्ट होगी 9 सितंबर से। बैच टाइम रहेगा 6 से 7 का, 1 घंटे का। इसके अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इस क्लास को केवल आप 999 रुपीज दे के पे करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे भेजेंगे विद योर गुड नेम 9119117057। आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, या आप अपनी आपने नियर्स एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप नीचे दिए गए इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू वेरी वेलकम इन दिस क्लास। थैंक यू सो मच। जी मैम। जी, सो गाइस कल से हमारे बात शुरू हो रहा है। सुनीता जी, अगर आपने कल ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो फिर ये मत बोलना रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आ रहा, और लाइव बैच कब आ रहा है, क्योंकि इसका लाइव बैच अगले 3 से 4 महीने से पहले तो नहीं आने वाला। ठीक है, सो जिसको भी ज्वाइन करना है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन लाइव। एंड जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, थैंक यू वेरी मच, एंड जो करने वाले यू आर मोस्ट वेलकम। कोर्स अमेजिंग है, 999 इज नथिंग, एक चीज बस पिज्जा आता है इसमें मेरा। ठीक है, तो अगर ये कोर्स करके इफ यू आर एबल टू लर्न समथिंग, predict something for yourself and guide yourself and your clients, तो इससे बेहतर चीज नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड सी यू ऑल इन द क्लास। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, थैंक यू मैम, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मैम सभी से राधे राधे करते हैं और कल क्लास में मिलते हैं। ओके, जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राधे राधे एवरीवन।
राधे राधे मैडम। राधे राधे। राधे राधे।